देखो मैंने 5,000 से ट्रेड करा है, मेरे को 500 का प्रॉफिट दिखा भी रहा है, लेकिन मैं उसे बुक नहीं करता हूँ और 500 के 5,000 बनाने की वेट करता हूँ। उस देर में वो प्रॉफिट 500 से 300, 300 से 200 और फिर माइनस में चला जाता है और मैं उस प्रॉफिट को 2,000 के लॉस में बुक करता हूँ। यह हर एक नए बिगिनर ट्रेड के साथ ऐसा ही होता है। ये जरूरी है कि हम अपने जो प्रॉफिट है उसको मैनेज नहीं कर पाते। और भाई आज अपन 21 डेज डिसिप्लिन ट्रेडर चैलेंज में उसी लालच को खत्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो चलो, तो सबसे पहले अपनी कैपिटल तो फिक्स हो चुकी है, जैसे कि मैं 10,000 रुपए यूज करने वाला हूं अपनी ट्रेडिंग के लिए। तो सबसे पहले मैं अपने एसएल और अपने टारगेट को डिफाइन करूंगा, ठीक है? तो अपन पहले लिख लेते हैं कैपिटल। अपना कैपिटल क्या होने वाला है? मेरा कैपिटल होने वाला है 10,000 रुपए। अपना जो कैपिटल है उसका 1% अपने को सिंपली निकाल लेना है, 100 रुपीज। तो ये मेरा रिस्क होने वाला है पर ट्रेड में। मैं अपने पर ट्रेड में 3,300 के आसपास का कैपिटल यूज करूंगा, पर ऐसे मैं अपने 10,000 को 3 भागों में बांट दूंगा। जैसे मेरा जो कैपिटल है वो 3,300 के आसपास का, मतलब समझ लो, कम ज्यादा समझ लो, लेकिन वो 3 हिस्सों में बढ़ गया, ठीक है? तो इसका पर ट्रेड का रिस्क होगा मेरा 100 रुपीज, इसका 100 रुपीज, ठीक है, और इसका 100 रुपीज। अगर मैं 3 ट्रेड लेता हूं तो हर ट्रेड का मतलब पर ट्रेड का रिस्क होने वाला है मेरा सिंपली 100 रुपीज, ठीक है? ये मेरा रिस्क डिफाइन हो गया। लेकिन इसका अगर मैं टारगेट डिसाइड करूं तो टारगेट मेरा क्या होगा? टारगेट मेरा ये होगा सिंपली 1:2 का, ठीक है? 1:2 का, तो मतलब 100 रुपीज का अगर मैं एसएल ले रहा हूं तो मैं 200 का टारगेट लूंगा, ठीक? या तो मुझे एसएल मिले या फिर टारगेट, दोनों में से बस इससे कम रहेगा चलेगा, लेकिन इससे मैं बढ़ने नहीं दूंगा। अगर मुझे इतना मिलता है या इससे ज्यादा मिलता है तो ठीक है। मेरा जो रिस्क है वो है 100 रुपीज और जो मेरा टारगेट है वो सिंपली 1:2 के हिसाब से 200 रुपीज है, ठीक है? तो गाइस सिंपल सी यही बात समझना है कि देखो, जो अपना कैपिटल है उसके हिसाब से 1% का एसएल रखना है। जैसे तुम्हारे पास 10,000 रुपए है तो तुम उसको डिवाइड कर सकते हो। पहला अपना गोल है कि अपने को अच्छी तरीके से सीखना है। 21 दिन का अपन चैलेंज ले रहे हैं तो कम से कम पैसे से लेंगे ना भाई, समझ रहे हो? अगर अपन डिसिप्लिन से चलेंगे तो वही डिसिप्लिन अपन कंसिस्टेंसी निखार के आएगी अपनी, इसलिए अपन ये सब कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपने को यही करना है कि अपना जो कैपिटल है उसको अपन अलग अलग तरीके से बांट देंगे, करेंगे बस 3 या 4 हिस्सों में कर देंगे। अगर तुम्हारे पास ज्यादा कैपिटल है तो तुम 5 हिस्सों में कर सकते हो। तो इसी तरीके से, और उस कैपिटल का 1% पर ट्रेड में रिस्क लेना है, उससे ज्यादा नहीं। अगर उससे कम रहेगा चलेगा, लेकिन उससे बढ़ने मत देना, ठीक है? तो सिंपली यही रूल है। और उसका टारगेट हमेशा 1:2, उसका टारगेट सिंपली 1:1 से ऊपर ही होना चाहिए। वो तुम पर डिपेंड करता है और मार्केट पे डिपेंड करता है। अपने को कुछ नहीं करना है भाई, बस इसी रूल को अच्छे से फॉलो करना है। आज का अपना ये डिफाइंड हो गया है। तो बस यार गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।